गिव मी द परमिशन। तो पेशेंट से परमिशन लेना है इस तरह। तो फर्स्ट हमारा स्टेप यही है, इन्फॉर्म टू द पेशेंट। ये अपना निशान अली जी। स्टेप नंबर 1, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट प्रोसीजर। तो वही बात, पेशेंट को जैसे ही हाई करने के बाद पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। आई एम हियर टू क्लीन योर कैथेटर। सेकंड स्टेप, तो स्टेप नंबर 2, परफॉर्म हैंड हाइजीन। तो सबसे पहले दूसरा नंबर है हैंड हाइजीन। हैंड थोड़ा सा डेमो हाइजीन कर लें, थोड़ा सा इसको नाम मसला नहीं, कोई एंटीसेप्टिक यूज करना है। वो कोई भी एंटीसेप्टिक होता है उस वक्त, तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो हम ये है हमारे पास। अगर हमारे पास वॉश बेसिन साइड में अवेलेबल तकरीबन वार्ड्स में, रूम्स में होते हैं, तो हम उनमें से ही वो क्या लगे हुए होते हैं, सैनिटाइजर्स लगे हुए होते हैं, उनके थ्रू हैंड हाइजीन परफॉर्म करके, हैंड इन हाइजीन परफॉर्म करने के बाद जैसे हाथ धोए, हाथ साफ करने के बाद हमें ग्लव्स करने हैं। ग्लव्स भी स्टरलाइज एरिया में पड़े हुए होंगे। कोशिश ये रहे, स्टेप चल रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन कम, प्रैक्टिस ज्यादा जी। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप नंबर 3, पुट ऑन अ न्यू क्लीन पेयर ऑफ ग्लव्स। पुट ऑन, दिस इज ओरिजिनल लाइक ऑफ डेमो, ये चल रहा है अभी। अच्छा, ये इस्तेमाल होने की वजह से थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। अच्छा, थर्ड स्टेप हो गया है, तो फिर फोर्थ की अनाउंसमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 4, सेट द टॉवल्स टू कवर द पेशेंट। अब सेट टू टॉवेल्स कवर द पेशेंट से पहले हमें पेशेंट को एक्सपोज करना होगा। शायद ये भी मिस है सर। तो पेशेंट को हमें सबसे पहले एक्सपोज करना होगा। अच्छा, वो जो एरिया है ना जहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है, उसको एक्सपोज करके क्यों किया जाता है टॉवलिंग, कि फिर उसकी जो अदर नॉन स्टरलाइज फील्ड है ना, वो टॉवल जो स्टरलाइज है उससे कवर हो जाए, ऐसे ही है। यस सर। ताकि फिर हमारी जितनी भी मूवमेंट है ना अनस्टरलाइज वाली, उसको टच ना करे। कौन सी अनस्टरलाइज फील्ड जो है पेशेंट की आउट ऑफ एरिया जी। तो आप टॉवल का थोड़ा एक डेमो कर रहे हैं। ये यही वाला टॉवल जो रखा हुआ ना ऊपर, नॉर्मली पहले एक्सपोज कर दें। चले एक्सपोज कर दें। इसका मतलब एक्सपोज द प्रोसीजर एरिया, वो स्टेप इसमें मिसिंग है। आप सब ने ये रिहर्सल करनी है अपने वाले प्रोसीजर्स में, ये सब कुछ करना है जी सर। सबसे पहले एक्सपोज द एरिया, जो एरिया का हमें क्या करना है वो एक्सपोज करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तकरीबन अम्लाइकल से भी थोड़ा ऊपर चला जाए तो बेस्ट है, क्योंकि जितना हमें एरिया की नीड है उससे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपोज हो तो हम प्रोसीजर करने में हमें इजी होती है। तो ये इतना हमें एक्सपोज रखना है। एक्सपोज के बाद फिर क्या है? एक्सपोज के बाद भी एक प्रोसीजर और है कि अगर हम एक्सपोज करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, सेट अ शीट अंडर द पेशेंट। अच्छा, एक मिनट, सेट द नंबर 4 करें, सेट द टॉवल टू कवर द पेशेंट। ये कर लें आप, ये करें थोड़ा। अच्छा, ये टॉवेल्स हैं। अब मैं बेसिकली ट्रॉली को, अगर मेरा साइड पे पार्टनर खड़ा है, अगर मैं उसको कहता हूँ कि मुझे टॉवेल पकड़ा दें, सही है। भाई एक ही दो ले लो। ये अनस्टरलाइज कंडीशन चल रही है, ठीक है। असल में ये सर्जिकल स्टाइल कर रहे हैं यूजुअली। अगर सपोज इसमें, क्योंकि वो कोई कट वगैरह तो नहीं है तो भी चल जाता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है जो कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा है। तो नॉर्मली हम एक टॉवेल नीचे से देंगे, एक ऊपर से देंगे, ताकि हमारा एरिया जो है ना वो थोड़ा एक्सपोज रहे, बाकी एक्स्ट्रा जो एरिया है वो कवर रहे। ये अनस्टरलाइज है ना ये वाला, क्योंकि ये हमारा जो वर्कर काम कर रहा है, हेल्थ वर्कर, उसकी टच ना हो अनस्टरलाइज पे, पूरी टॉवलिंग हुई होगी तो यहाँ टच होगा तो ये स्टरलाइज रहेगा। दिस इज कॉल्ड सर्जिकल स्टाइल ऑफ जो है ना ये प्रोसीजर है जी। स्टेप नंबर 5, सेट अ शीट अंडर द पेशेंट। अब इसके लिए हम एक शीट आता है, बेबी शीट्स जो आते हैं, वो भी क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैकिन्टॉश भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनका एक प्रोसीजर होता है, इनको पहले रोल करना चाहिए, क्योंकि रोल करेंगे
पेशेंट को हल्का सा लेटरल पोजीशन में हम करेंगे इस तरफ से, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर साइड उस तरफ जाएंगे, उस तरफ फिर इस तरफ पेशेंट को लाइट लेटरल पोजीशन में ऊपर की तरफ करेंगे, फिर उस अंडर शीट को ऐसे बिछाएंगे ताकि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो, हल्का सा उसको रोल करके। अब एक चीज़ होती है पेशेंट को घुसेड़ना उस चीज़ को अंदर, हमें घुसेड़ना नहीं करना, हमें पहले अपने टॉवेल को क्या करना है, रोल अप करना है, रोल करने के बाद फिर उसको हल्का सा नीचे करना है, नीचे करने के बाद पेशेंट की पोजीशन हल्की सी लेटरल पोजीशन में करके उस टॉवेल को इनसाइड के अंदर डालना है, और उसके बाद उस तरफ आके उसी को सेम लेटरल पोजीशन में पेशेंट को करके वो टॉवेल निकाल लेनी है। Step number 6, make the position of patient. अब मेक द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, सुपाइन पोजीशन, ये नॉर्मली बताई थी हमने। ये पेशेंट की पोजीशन ये होगी सुपाइन पोजीशन, और ये एरिया ये जो है ना ये निकला हुआ होगा, ये जो हमारे पास क्या है ना सर, ये सुपाइन पोजीशन सीधी होती है ना। सुपाइन सीधी पोजीशन होती है, इसको बेसिकली बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन होती है। लिथोटोमी। लिथोटोमी दूसरे टांगे ऊपर होती हैं, तो वो हेमोराइड की जगह होती है, हेमोराइड के तो सीरियस में लिथोटोमी। हाँ वो चले इस पे थोड़ा वो कभी मैंने सुपाइन ही पढ़ा था, इस पे हम देख लेंगे कि तो सुपाइन अगर सपोज रहेगी ना, आई थिंक ये फिर वो उसमें नहीं होगी। घास ठीक है, उनमें गलत अभी इस वक्त हमें जब कंफर्म नहीं है तो हम फिलहाल इसको यहीं होल्ड करते हैं, इसको बतौर क्वेश्चन मार्क में लिख देता हूँ, हम देख लेंगे वहाँ पे। जी सर। Next step number 7, clean the area of the gauze. क्लीन द एरिया ऑफ द गाज। वही बात हमारे पास पार्टिशन अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास आर्टरी फोर्सेप होती हैं, तो आर्टरी फोर्सेप के बाद हमें सबसे पहला गाज हाथों से टच नहीं करना, आर्टरी फोर्सेप से होल्ड करना है गाज को। होल्ड करने के बाद एक फोर्सेप हमारे हाथ में होनी चाहिए, नॉर्मली किस चीज़ के लिए, होल्डिंग के लिए, या एक्स्ट्रा क्या आ जाते हैं चीज़ें तो स्क्यूज़ करने क्या करने के लिए, उनको निचोड़ के निकालने के लिए। अब ये हमारे पास नॉर्मल लाइन हमने रखी है अपने पास। अब सबसे पहले ये पायोडीन में डिप होती है, पायोडीन में डिप होने के बाद किडनी ट्रे हमारे पास होती है, इसको हम लाएंगे किडनी ट्रे पर। अब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो आया है ना पायोडीन या जो भी ये गाज ज़्यादा क्या हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, निचोड़ देंगे इस तरह से सबर ताकि निकल जाए सारी चीज़ें, ताकि जितनी हमें नीड है उतनी ही हो। उसके बाद उसी फोर्सेप को हम उसी किडनी ट्रे के अंदर भी हल्का सा सेट करके रख लाइनिंग सकते हैं। करो, लाइनिंग करो, लाइनिंग करो। उसी किसको एक्सक्यूज करने के बाद हम इसको नॉर्मली लेके आएंगे अपने जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एरिया को हम करेंगे क्लीन, साइड ऑफ एरिया पूरे उस तरीके से राउंड की तरह स्क्रब करके हमें क्लीन करना है पूरा एरिया। पूरा एरिया वन टाइम पायोडीन से हमें क्लीन करना है। पायोडीन से क्लीन करने के बाद गाज पीस को हम कहीं पे भी फेंक सकते हैं, अगर हमारे पास वेस्ट में डस्टबिन है तो वहाँ पे, नहीं तो किडनी ट्रे में भी आप साइड में रख सकते हैं। ठीक है। Step number 8, apply antiseptic to catheter tube and allow it to dry. कैथेटर ट्यूब के ऊपर भी हमें ये अप्लाई करना होगा। कैथेटर ट्यूब के ऊपर किस तरह से, अभी कैथेटर ट्यूब है हमारा, इसको होल्ड करके इस तरीके से पूरा एरिया, जैसे कैथेटर ट्रे के ऊपर और कैथेटर क्या ट्यूब के ऊपर भी, और साइड एरिया को पूरा हमें क्लीन करना है। अब कैथेटर ट्यूब हमें कहाँ तक क्लीन करना है, जहाँ तक हमारा यूरिन बैग कनेक्ट है, यहाँ तक हमें कैथेटर एरिया पूरा क्लीन करना है वन टाइम पायोडीन से और नॉर्मल लाइन से। Apply it 2 times. अप्लाइड 2 टाइम, फिर दोबारा यही प्रोसीजर हमें करना है। ये सूख गया, फिर हमें नॉर्मल लाइन से उस एरिया को वॉश करना है। दोबारा नॉर्मल लाइन में डिप किया, एक्स्ट्रा निकाला, नॉर्मल लाइन जो भी है हमारे पास एक्स्ट्रा किया निकाला, और उस जगह को क्लीन किया। दोबारा पूरा एरिया है, पूरे एरिया को दोबारा हमने क्लीन किया, कैथेटर को क्लीन किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँ, यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 गाज की नीड पड़ेगी आपको। एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे कि जो स्किन है वो पहले वॉश हो जाएगी निस्बतन आर्टिकल के। क्यों? अगर सपोज हम आर्टिकल करके फिर स्किन की तरफ गए तो हमारा स्किन के इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं, तो स्किन हमारी पहले आ जाएगी और जो आर्टिकल है वो बाद में आएगा। वो वैसे भी डर्टी होता है, जैसे अभी वो जो इसका क्या कहते हैं उसको जोड़ है, एग्जैक्टली वर्ड मेरे जहन से निकल गया, यूनियन है जो इसकी कैथेटर एंड ट्यूब की बैग की, ये बाद में आएगी। जी आगे कंटिन्यू।
Step number 10. After that, apply normal saline to clean the area. वही बात, हमने एरिया क्लीन कर दिया नॉर्मल लाइन से। अब पायोडीन लगी होगी तो पायोडीन के बाद नॉर्मल लाइन से वो एरिया क्लीन करना होगा। क्योंकि हमारे पास पायोडीन नहीं है तो हमने नॉर्मल लाइन से पूरा क्या किया है प्रोसीजर। Step number 11. Set the catheter position. कैथेटर पोजीशन क्या कहते हैं? अब नॉर्मली बेड के ऊपर वो क्या लगी होती है जगह, हम कैथेटर को सेट करने के लिए, ठीक है, कैथेटर सेट करने के लिए जगह लगी हुई होती है। अब इसको हम एडेसिव टेप जो हमने क्या किए थे मटेरियल्स में यूज़ किए थे, अब हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं आती, हमारे पास मिसाल तौर कोई चीज़ नहीं है वो कैथेटर सेट करने के लिए, अब कैथेटर को रखना हमें डाउनवर्ड है ताकि यूरिन फ्लो आता रहे। ये कैथेटर यूरिन बैग है तो इसका हमें नॉर्मली फ्लो आता रहे तो हमें इसको डाउन साइड पे लटका के रखना है। तो यहाँ से हम टेप के थ्रू इसको चिपका के कैथेटर की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। Step number 12. Remove the towel and extra things. रिमूव द ट्रॉवल एंड एक्स्ट्रा थिंग, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम रिमूव करेंगे पेशेंट से। अब इसका भी वही प्रोसीजर है, इसको सेम रोल अप करना है उस तरफ से। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, ये जो भी रिमूवल है ना ये उल्टा हो जाएगा। यानी पहले जो हो रहा था ना कि फर्स्ट में टॉवलिंग हुई, देन मैकिंटॉश हुआ, देन एडिशनल चीज़ें हुई, अब ये उल्टा जाएगा। जैसे नहीं, मिसाल के तौर पे हम 1 से 10 तक गिने तो अब हम पीछे आएंगे तो 10, 9, 8, 7 इस तरह करेंगे। बेड मेकिंग में भी यही होता है। ये आपका MCQ है, गालिबन कमीशन में भी आ सकता है कि जब आप प्रोसीजर को रिटर्न करोगे तो आप स्टेप्स कैसे फॉलो करोगे फ्रॉम लेटर टू इनिशियल वाले। अब वर्ड तो मेरे पॉइंट निकल गए, लेकिन जेंड में तो आ गया होगा ना कहाँ से क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो आपने फर्स्ट स्टेप